इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो कि किसी भी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। खासकर ये अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट्स इनरोल्ड या एडमिशन या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है तो उससे पहले चाहिए कि कुछ उसके बारे में यानी जानकारी हासिल करे, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके पेपर्स के बारे में। इससे क्या होता है कि एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा आसानी होता है पहला, और दूसरा कि जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम भी उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके साथ ही जब उसका एडमिशन का प्रोसेस जब चलता है उस टाइम भी उसे बेनिफिट मिलता है। एक बात और रिमाइंड कर दें कि जो भी चीज़ें होता है, जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्म फिल करने से लेकर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से लेकर वो सारी चीज़ें आपके प्रोस्पेक्टस में होता है। पर ये अलग बात है कि हम और आप स्टडी उसके बारे में नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ताकि आप असल में ये कह सकते हैं कि ये वीडियो जो आपके लिए अवेयरनेस के लिए है। क्योंकि अगर आप ये जान पाएंगे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और स्टूडेंट से फिर पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मतलब बिल्कुल जेन्युइन सा या कॉमन सा सवाल पूछते रहते हैं कि फॉर्म कब आएगा, ये सिलेबस का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा वीडियो क्योंकि में भी बड़ा हो सके पर आप एंड तक देखिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका दिया जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, यानी कि कब तक आ सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का होता है अलग अलग कोर्सेज में। इसके साथ ही सिलेबस के बारे में, फ़ी और सीट्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि हर कोर्सेज में एक लिमिटेड वे में सीट्स होता है, सिलेबस भी उनके होते हैं। एंड खासकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना ज़रूरी होगा, एज लिमिट के बारे में भी बात कर लें तो। और इसके साथ ही अगर हम बात कर ले क्वेश्चन पेपर को लेकर, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ है, क्वेश्चन पेपर अगर किसी स्टूडेंट्स को मिल जाए तो उससे बस ये क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये दो चार ऐसी चीज़ें। एक बात और रिमाइंड कर दूँ कि लास्ट टाइम जो था, लास्ट टाइम मतलब ये सेशन 20-21 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हुए हैं, खासकर एमयू में, और ऑन बिहाफ ऑफ माई गाइडेंस। गाइडेंस का इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं उसे पढ़ाया वढ़ाया था, बस ये था कि क्योंकि जो मेरे से पूछते थे मैं उनको सिंपली 2-3 चीज़ें सजेस्ट करता था। एक तो सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन पेपर, तीसरा मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये 3 चीज़ें किसी हाल में आपको सिलेक्शन दे सकता है। खैर, अब हम सबसे पहले अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले, दूसरा आप ये इस पे ना जाएं, क्योंकि ये अलग बात है कि आपको प्रोस्पेक्टस 2020-21 को दिख रहा है, लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टस स्कूल वाला देखेंगे, यानी कि इस साल का 21-22 का और 20-21 का देखेंगे, दोनों में लगभग चीज़ें कॉमन है। बस अलग क्या है तो सिर्फ फॉर्म का डेट, एंट्रेंस एग्जाम का डेट, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। पर इन केस देखिए, अगर आप किसी चीज़ के बारे में एक बार स्टडी कर लिए तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, फिर एक बार दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा जब दोबारा प्रोस्पेक्टस आएगा। तो आप प्रोस्पेक्टस पे ना जाए बल्कि आप इन्फॉर्मेशन पे जाए, मेरा यही सजेशन होगा। सो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का। टिल टुडे यानी कि आज आप मेरे ख्याल से 8 मई होगा, खैर जो भी हो, अभी इनिशियल मई में अभी तक जो है इसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। पर ये मान कर चले, क्योंकि अभी एक बात और रिमाइंड करते हैं, नोटिफिकेशन कर सकते हैं इसे। अभी लास्ट टाइम है ना, अप्रैल के इनिशियल में एमयू ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ भी किया था और कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल भी रिलीज़ किया था, पर वो कुछ इशूज़ की वजह से बाद में उसने पोस्टपोन कर दिया। तो अभी आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि एमयू का फॉर्म आया और ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बस अभी फ़िलहाल ये है कि अपडेटेड रहना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है और एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल आएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात ये कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का देखिए, ऐसे मेरा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ मतलब इसमें मोस्टली एक्सपेक्टेड ही हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम, ये 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड, बाकी तो कंफर्म मान के चलिए। एक्सपेक्टेड मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले तो अभी वैसे आया नहीं, लेकिन ये मानकर चले कि इस मंथ के एंड तक हो सकता है आ जाए, क्योंकि जामिया भी स्कूल का जो है वो रिलीज़ कर दिया, एमयू का भी। तो इस मंथ के एंड तक हो सके या फिर वही होगा लेट, क्योंकि कंफर्म बताना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें ऑफिशियल चीज़ें हैं और ये सब एमयू के पास में, हम लोग तो बस सिंपली आपको सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, आपके जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा रिड्यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लो, इतने दिन बाद आएगा। खैर, इसके साथ ही अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो ये मान कर चलिए कि जुलाई से अगस्त से तक मे बी, इससे पहले तो आपका एग्ज़ाम होने का नहीं है जैसा कि सिचुएशन है, पर हो सकता है इससे और आगे भी जाए। एज ए एक्सपेक्टेड डेट मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, जितना ज़्यादा स्टडी करिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो एमयू का या जामिया का किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो कट ऑफ जो है वो हाई चला गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, लॉकडाउन में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हैं नहीं, पर ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया कि कट ऑफ हाई गया है। क्यों गया? क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं पढ़ाई किया, जब भी तो कट ऑफ हाई चला गया। इसके साथ ही अगर हम
क्वेश्चन पेपर यानी इंट्रेंस एग्जाम की पैटर्न की बात कर लें तो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग है। जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में है उसमें आपको बेसिकली आपको या तो 100 MCQ मिल जाएंगे या 150 को MCQs मिल जाएंगे, ये कोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे BA ऑनर्स में तो 100 MCQ होता है और उसमें भी उस 100 MCQs में भी अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे पैटर्न का मतलब ये कुछ इंग्लिश का पार्ट होता है, कुछ GS, कुछ रीजनिंग का पार्ट होता है, इस तरीके से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन खैर इसमें देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मोस्टली जो है ऑलमोस्ट MCQs क्वेश्चन होता है, पर कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जिसमें कुछ सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, लाइक जैसे जो उर्दू के पेपर देते हैं उन लोगों के लिए। इसके साथ ही अगर हम मास्टर्स कोर्सेज में बात कर ले तो मास्टर्स में ऐसा देखा जा रहा है या जाता है कि उसका जो 40% कह लीजिए तो MCQ रहता है और 60% का जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव रहता है। तो इसके लिए मैं ये है कि प्रोस्पेक्टस देखें, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता भी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि देखिए जब हम जैसे अगर हम कोई भी बुक अगर अपना ओपन करते हैं तो हमारा बुक के फर्स्ट ही पेज पे हमारा ये मेंशन होता है कि भाई फर्स्ट लेसन क्या है, सेकंड लेसन क्या है, थर्ड लेसन क्या है। आप ये बिल्कुल ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हमारा तो इतना मोटा वो मतलब मोटा ही कह सकते हैं क्योंकि PDF जो है एटलीस्ट 200 पेजेस का है। तो ये बात को लेकर थोड़ा परेशान हो जाए कि यार 200 पेजेस कौन पढ़ेगा। तो आप 200 पेजेस पे ना जाएं, बल्कि आपको स्टार्टिंग के जो बोलते हैं ना प्रीफेस कंटेंट पे जाएं और कंटेंट में ही आप सारी चीज़ देख लेंगे और पेज वाइज बता दिया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या है। जैसे वो इसमें कह सकते हैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, वो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, एज लिमिट का क्राइटेरिया कह सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी का क्राइटेरिया कह सकते हैं, हॉस्टल का क्या सीन है वहाँ पे उसके बारे में, किस किस बोर्ड को AMU कंसिडर करती है यानी कि इंट्रेंस एग्जाम को लेकर। इसके साथ ही टेस्ट सेंटर आपके कहाँ कहाँ हो सकता है, और इसके बाद अगर आपका पेपर होगा तो किस टाइप का होगा, OMR बेस्ड होगा या MCQ बेस्ड होगा या फिर निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, वो सारी चीज़ें इवन मेंशन होता है। इसके साथ ही जब और स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो पूरा पेपर दीजिएगा फैकल्टी वाइज की किस फैकल्टी में कितने कोर्सेस है और किस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कुछ कोर्स जो है वो AMU में ना हो, कुछ और यूनिवर्सिटी में हो, ऐसा होता है। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। पर ये कि इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट BA ऑनर्स के लिए अगर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक है, तो वो पेपर कोड के हिसाब से, पेपर कोड नहीं कह सकते मतलब पेज नंबर के हिसाब से B1 पे अगर जाएंगे तो आपको ये सारे डिटेल मिल जाएगा। तो मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आप है ना चीज़ें को समझिए और आप ये पूरी समझ पाएंगे यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीज़ें पेज के हिसाब से, यानी D1 अगर पेज नंबर D1 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कंप्लीट उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, कितना सीट्स है वो मिल जाएगा, एज लिमिट का क्राइटेरिया मिल जाएगा, इवन डिप्लोमा 11 में। तो ये सीन है, आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर ले तो जो लैंग्वेज कोर्सेज के लिए देना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या मिलेगा। तो अब हम जो है मैंने जैसे कि बताया ही, एक तो वो जिस भी स्टूडेंट्स को सिलेबस देखना होगा, सिलेबस तो वो उसका वीडियो मैंने बनाया है और किस तरीके से आपको सिलेबस देखना है उस पर वीडियो बनाया, वो वीडियो देखिए। किसी भी कोर्सेज़ का AMU का आप देख सकते हैं, चाहे वो 11th का हो या BA BSc BCom PhD तक या मास्टर तक के कोर्सेज़ का आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो BSc ऑनर्स में भी कुछ कोर्सेज हैं, कुछ का मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं असल में मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से खुद से देख पाएंगे। हमारा क्या है, या हम जैसे जो यूट्यूबर होता है वो क्या, उसको तो बस सिंपली इन्फॉर्मेशन अपडेट करना होता है कि ताकि स्टूडेंट्स सही से इन्फॉर्मेशन जा सके। लेकिन मैं इसमें एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि सिस्टम आप खुद से ही जो वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, पर हकीकत ये कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐसा है 4 से 5 पेज में ही आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें AMU के लिए अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स को एज लिमिट के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। जैसे सीनियर सेकेंडरी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो एज का क्राइटेरिया वो 19 ईयर्स है, और वही अगर अंडर ग्रेजुएट में बात कर ले तो मैक्सिमम 24 ईयर, और वही डिप्लोमा में बात कर ले तो 21 ईयर है। तो अगर अभी भी कहेंगे भाई मैं इसे कैसे देख पाऊँ, तो सिंपली आप है ना देखो, हल्का सा स्क्रॉल करते हुए आप ये देखिए पेज नंबर जो 13 जो दिखा रहा है, आप अगर सीधा पेज नंबर 30 पर जाकर देख ले, मेरे ख्याल से आराम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही आपको हॉस्टल भी पता चल पाएगा कि वहाँ पे कितने हॉस्टल हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, वो सारा हॉस्टल का सीन भी यहाँ पे आपको पता चल पाएगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर फॉर्म भी आ जाता है, फॉर्म किस तरीके से फिल करना होता है वो भी इसमें मेंशन होता है, किस तरीके से क्या क्या आपको प्रोसेस अपनाना होगा, कहाँ कहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताया जाता है। तो आप एक बार है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार प्रोस्पेक्टस रीड करने का कोशिश करिएगा।
क्या क्या चाहिए एएमयू को आपसे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होता है। तो इसलिए मैं बार बार रिमाइंड भी करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये कि टेस्ट सेंटर को लेकर, जैसे देखिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर को लेकर मैंने बताया कहाँ कहाँ पे इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि एएमयू में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स मतलब वहाँ पे डिपार्टमेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि फॉर्म ज़्यादा फिल होता है। दैट्स वाई इनको जो सेंटर है वो सीट्स तो ऑलमोस्ट उसी के बियॉन्ड में ही है, लेकिन ये कि इनको सेंटर जो है होम सेंटर भी देना पड़ता है। जैसे बीटेक में देख सकते हैं ये मेंशन है, डिप्लोमा में देख सकते हैं। वही अगर जामिया की बात कर ले तो उतना होम सेंटर आउटसाइड नहीं होता है, पर एएमयू के साथ अच्छी बात यह है कि होम सेंटर जो है वो मतलब जो जो नीडेड है, जहाँ पे देखता है कि हाँ भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें, इसमें इंपॉर्टेंट एक बात और मैं सजेस्ट कर दूँ, जैसे मैंने कहा ना, हर कोर्सेज़ का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब आपका क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स बीएससी में अगर देना चाहता है तो उसका जो ट्वेल्थ है, यानी कि जहाँ से भी वो उन्होंने ट्वेल्थ दिया है साइंस बैकग्राउंड से, एटलीस्ट उसका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग कंडीशन है। जैसे बीए ऑनर्स के लिए मे बी मेरे ख्याल से 50% है। इस तरीके से मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए अलग है, और उसी में ही उसके जस्ट नीचे जो इंपॉर्टेंट है वो। इसके साथ ही अगर हम क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड देख लें, पैटर्न देख लें, तो वहाँ पे साफ मेंशन होता है कि किस कोर्सेज में मतलब अगर कोई बीएससी का ही देना चाहता हो तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, वो भी मेंशन होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम फ़ी की बात करें, यानी फॉर्म फ़ी करने फिल करने का, तो जब आपको डेट मिलता है जिस टाइम, उस टाइम एटलीस्ट 500 आपको बार भी मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, क्योंकि अगर आप स्कूल का फॉर्म का फ़ी देखेंगे तो लगभग पिछले साल की तरह ही कॉमन है, तो इस बार भी मेरे ख्याल से कॉमन ही रहेगा। तो ये तो फ़ी को लेकर हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर भी मैंने बता दिया। एग्जाम पैटर्न में जगह जगह से बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा है जिसमें सब्जेक्टिव का भी पार्ट होता है, जैसे मैंने कहा ना मास्टर्स कोर्सेज में। अब इसके साथ ही मैंने ओवरऑल जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने बता दिया। इसके साथ ही आप अगर अपडेटेड रहेंगे तो वो सेपरेट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, फॉर्म फिल करने के टाइम, एडमिशन के टाइम क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारी चीज़ बताई जाएगी। तो उसके लिए आप घबराए नहीं, बस इस यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखें, आपको वो सारा अपडेट दे दिया जाएगा। खैर, एक बात और जो मोस्ट कॉमन होता है, जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा। वहाँ पे जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, और उन्हें जो भी अपडेट आता है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म हो या यूट्यूब वीडियो का फॉर्म है, उनमें दिया जाता है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि जिस भी स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा वो उन्हें प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसका ये भी मतलब नहीं होता कि हम सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। हाँ, ये है कि क्वेश्चन पेपर जो जेन्युइन कोर्सेज हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह हो, या कुछ मास्टर्स कोर्सेज का भी क्वेश्चन पेपर है, बीटेक का भी क्वेश्चन पेपर है, तो वो जो क्वेश्चन पेपर है, या 11th का हो गया, ये सारी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ मैं अब ये कहूँगा कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।